मिलिए मेरे पापा से, मिस्टर काशीनाथ तिवारी। ये मेरी बेटी स्वाति तिवारी। और ये मेरे पापा हैं विक्रांत जी। ये मेरे बेटे हैं अंकुश। फिर आगे क्या सोचा? जो तुम सोच रहे हो वो एकदम बोल दो। घर पे तो आलसी। ये रियल टॉक हो रही है अब। साइंस लेना चाहिए था, साइंस वाले बच्चे अच्छे होते हैं। क्या लिया था मैंने? बहुत बाद में फिर बोला कि आर्ट से पढ़ाई कर रही हो, क्या होगा इससे? कंटेंट क्रिएटर हूँ मैं। फिर भी मेरी मम्मी को लगता है कभी तो सरकारी नौकरी कर लेगा। एक बार तो थोड़ा सा शौक तो हुए कि एकदम से क्या है कि क्या एनजीओ में जा रहे हो, क्या चीज है ये। और जिद भी करना चाहिए राइट के लिए। अब आपने बोल दिया है। अब वो राइट और रॉन्ग के बियॉन्ड है हम। गर्व महसूस हुआ। हम कहे कि हमारा बच्चा तो हमारी सोच से भी काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। मुझे याद नहीं है कि मैंने कितने टाइम के बाद उनको हक किया होगा। तो वो झिझक क्यों है बात करने में? हर परिवार प्यार और टकरार का मिश्रण होता है। युवा और पेरेंट्स के बीच तनाव का कारण अक्सर उनकी अलग सोच होती। अगर हम सही और गलत के परे एक दूसरे के नजरिए को देख पाए तो क्या हम एक दूसरे को बेहतर समझ पाएंगे? आज की चर्चा में हम यही जानेंगे। कम्युनिटी एंड वार्तालाप प्रेजेंट्स मुलाकात बियॉन्ड राइट एंड रॉन्ग में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रॉबिन, आपका दोस्त और होस्ट। और यह है एक ऐसा पॉडकास्ट जहां युवा लीडर्स और पेरेंट्स, एजुकेटर्स एक दूसरे के साथ एक स्वतंत्र चर्चा करके एक दूसरे की फीलिंग्स समझेंगे, सही और गलत के परे एक मैदान में मिलेंगे और वहीं से साथ चलने की कोशिश करें। आज के एपिसोड का नाम है फिर आगे क्या सोचा है। तो इनसे जानते हैं आगे क्या सोचा है आपने। हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्वाति और अंकुश जो कि यूथ लीडर्स है, और विक्रांत जी और काशीनाथ जी जो उनके पिताजी है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोगों ने ये चर्चा करने के लिए यहाँ तक आए, और आप दोनों के लिए स्पेशल कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग उनको इस जर्नी में सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारी ऑडियंस के लिए अपना अपना इंट्रोडक्शन लेना, बट एक ट्विस्ट हमने सोचा है कि आप अपनी बेटी के बारे में एक लाइन बताएंगे, आप अपने बेटे के बारे में एक लाइन बोलेंगे, और वैसे ही आप अपने पेरेंट्स का इंट्रोडक्शन। हम शुरू कर सकते हैं स्वाति से। तो ये मेरे पापा हैं और इनका नाम काशीनाथ तिवारी है। और एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे कि अगर मैं कहीं भी अगर फंसी हुई हूँ और मुझे बहुत प्रॉब्लम है, तो वो मुझे बताएंगे नहीं कि वो मुझे सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, पर पीछे से वो उनका हमेशा सपोर्ट रहता है और वो हमेशा सपोर्ट भी करते हैं। तो वो चीज़ मुझे बहुत पसंद है इनकी कि वो एक रिलायबल सपोर्ट सिस्टम है आपके। बताते नहीं है पर करते हैं। आप बताइए। ये मेरे पापा हैं, इनका नाम विक्रांत है। और मुझे जो एक खास बात लगती है और मैंने सीखी हुई है इसकी, वो हमेशा हर किसी की मदद करने के लिए बहुत तैयार रहते हैं। और आई थिंक एक और चीज़ मैंने जो सीखा है वो ये है कि अपने टाइम को व्यवस्थित रखना। तो कहीं पर भी आप जा रहे हैं, कहीं भी पहुंच रहे हैं, तो वो टाइम पर हमेशा होता है। तो आई थिंक वो चीज़ तो आपके रोल मॉडल है आप। हाँ। अब आप बताइए। इनके अंकुश है, मेरे बेटे हैं। और इनके बारे में है कि बहुत मतलब एक फ्रेंड्स की तरह रहते हैं हम लोग, और जो भी बात होता है आपस में शेयर भी करते हैं, और आगे मेहनत करते हैं अच्छे तरीके से और आगे बढ़े। इनके बारे में सबसे खास बात क्या है? ये इनके बारे में ये है कि मतलब अभी तक इन्होंने कोई ऐसी हमें परेशान कभी नहीं किया है। तो ये मतलब मिलजुल के रहे, मेरे फ्रेंड की तरह हमेशा रहे हैं, तो मेरे को तो अच्छा लगता है। ओबीडियंट है था। हाँ, काफी ज्यादा। आप बताइए। मेरी बेटी जो है स्वाति, सेल्फ इंडिपेंडेंस है जो है। सबसे खास चीज़ तो यही है कि पीछे से जो है कई बार जो है हुआ कि जो है हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो अपने आप को जो है समझ भी लेती है कि जो है पापा को इस चीज़ की ज़रूरत है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि एक दूसरे को जो है नहीं हमें ये चाहिए ही, बट ये खासियत है कि ये कभी कहती नहीं हमसे कि हमें पापा ये चाहिए। बट कुछ समझ जाती है। हाँ, और वो अपने आप चीज़ से आगे समझ ले जाती है। हाँ, अपने आप से भी, बट हमें भी करना होता है वो हम करते ही हैं। बट लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छी है कि जो है बिना कहे भी जो है ये बात समझ जाती है। हाँ कि फैमिली में अगर कहीं प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं है कि हमें ये चीज़ चाहिए तो सेटिस्फाई अपने जो है ईगो को। वैसे आप जानते हैं स्वाति करती क्या है प्रोफेशनली? सोशल वर्क है जो है। फिर भी उसका दिनचर्या कैसा होता होगा पता है आपको?
हाँ, अभी तो हम लोग जो है बहुत कम ही जो है वहाँ सेंटर पे जा पाते हैं, क्योंकि जाना आना होता नहीं है। अब घर से सुबह निकले जो है शाम को लेट आना है। लेकिन वो जाकर करते क्या है वो? हाँ, अब क्योंकि ये वहाँ बिल्कुल एक नया प्रोफेशन है, कई लोगों को नहीं पता। तो आपसे जानना चाह रहा हूँ आपके नजरिए से कि आपको क्या लगता है कि स्वाति वहां जाकर करती क्या? अब बाहर से तो देखने में लगता है वहाँ जाकर सिर्फ बैठी रहती है। हाँ, अगर कभी हम लोग राउंड उधर जाते भी हैं, उधर से घूमते हुए गए जो है तो चले जाते हैं सेंटर पे। मम्मी है उसकी, वो बोल देगी जो है चलो देखते हैं क्या करती है। वहाँ गए तो वो बैठी है, बाकी बच्चे काम कर रहे हैं लेकिन वो बैठी है। तो आपने पूछा नहीं स्वाति से हाँ, कि क्या करती हो? नहीं हम तो नहीं पूछते, लेकिन उनकी मम्मी पूछ लेती है कि देखो खाली बैठी रहती है यहाँ पर, घर पे नहीं आती। बिना काम के। तो मम्मी को थोड़ा प्रॉब्लम है, हाँ, क्या बोलती वो रहता है जो है, माँ बेटी का रिश्ता ऐसे। आप बताइए अंकुश क्या करता है? कुछ है कि कोहास एक एनजीओ चलाते हैं। वो भी ये बच्चों को जो कुहास है, जो बच्चे हैं इनके जो कुहास है इधर नेहरू प्लेस के पास है, वहाँ पे चलाते हैं संस्था। जो उसमें बच्चों को जो होते हैं ये उनको नई नई चीज़ें सिखाते हैं, जैसे गाने गाने का, एक्टिंग का और थिएटर, म्यूजिक। बच्चों को मतलब अच्छा वो देते हैं, उनके अंदर जो कला है उसको बाहर निकालते हैं। हाँ, निकालने की कोशिश कर, मोटिवेशन देते हैं बच्चों को कि आप भी कर सकते हो। अभी वो बेचारे बच्चे जो होते हैं रूरल गरीब होते हैं, नहीं कर पाते, तो ये उनको और वो करते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप भी कर सकते हो, उनकी हेल्प करते हैं काफ़ी ज़्यादा। हम लोग ये अभी बातें अंकुश ने आपको बताई, मतलब आप लोगों के बीच बातचीत? जी जी जी, उन्होंने बताई सारी चीज़ें, हमने देखी भी, बताई भी उन्होंने। और फिर एक्चुअली शुरू से जब जाते थे ना, मजनू का टीला एक जगह है, वहाँ पे जाके बच्चों को वो जैसे वहाँ पे ठंड का टाइम था तो अपने रिलेटिव से कपड़े ले लिए और नेबर से ले लिए कि आप जो नहीं यूज़ करते तो वहाँ पे वो दे के आते थे। तो शुरू से ही इनका वो था सोशल वर्क करने का वो। दूसरों की मदद कर। हाँ, दूसरों की मदद करना, तो उसमें तो वो कपड़े वहाँ देखे तो हमें भी अच्छा लगता है, दूसरों की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो वो भी काफ़ी जगह जैसे वीडियोस देखते तो हमें भी अच्छा लगता था कि बच्चे अच्छा ही काम कर रहे हैं और आगे जाके और अच्छा करेंगे भी है। ठीक। तो हाँ, तो ये तो छोटा छोटा इंट्रोडक्शन हो गए, लेकिन हम चाहते हैं आप एक दूसरे को और समझे और जाने। तो हमने एक छोटा सा सेगमेंट करेंगे, खिड़की के झरोके से। इसमें हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और आपको फटाफट आंसर देना है। ठीक है? कुछ कुछ होता है, मैं देखा है, जो तुम सोच रहे हो वो एकदम बोल दो, वैसे ही कुछ बोल रहा है। ठीक है? तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, अगर आज अपने पापा के लिए एक शब्द चुनना पड़े जिसमें आप उनका विवरण कर सके, वो कौन सा शब्द? पिलर। पिलर। क्यों चुना आपने ये शब्द? क्योंकि पिलर क्या करता है कि वो सारी चीज़ों को एक सपोर्ट देता है। तो वैसे ही हैं वो भी कि उन्होंने हमेशा से वो सपोर्ट दिया है और वो स्पेस बनाया है हमारे लिए, फैमिली के लिए, मेरे लिए। तो इसीलिए वो शब्द बहुत सूट करता है उन पे कि वो पिलर है हमारे लिए। अंकुश। सख्त और नरम, मतलब हम मतलब ऐसे, हाँ नारियल जैसा, कि मतलब हमें ये तो पता है कि प्राउड हो रहा है, पापा को अच्छा लग रहा है, लेकिन ऐसे सामने से बहुत नहीं बताते हैं। मम्मी बाद में बताती है कि पापा ये बात कर रहे थे तेरे बारे में, ये बोल रहे थे, तो अक्सर वैसे ज्यादा पता लगता है, बहुत कम ऐसे सामने से मिलता है वो प्राउड। तो आज हम पूछ सकते हैं क्या आप एक एक शब्द अंकुश के लिए और स्वाति के, अंकुश के लिए एक शब्द। खुश के लिए एक सब की ये साथ में खड़े रहते हैं, बाद में करते हैं, खड़ा करने के लिए, और जैसा कहते हैं समझते भी हैं। तो समझदार। हाँ, समझदार, समझदार। आप बता। बोल सकते हो कुछ भी। घर पे तो आलसी। ये रियल टॉक हो रही है अब। सही है, हाँ, आलसी। हाँ, क्यों लगता है, क्यों क्यों चुना आपने ये शब्द? सोचती रहेगी कि घर में जो है काम हो जाए, मम्मी कर ले, मेरे को ना करना पड़े। अभी नहीं करते, कल कर लेंगे। तो घर के काफी हिसाब से। पैम्पर्ड है मतलब स्वाति घर हाँ। में। पापा थोड़ा काम के बारे में नहीं, हम स्वाति के बारे में भी जानना चाहते हैं। अच्छा, एक और सवाल मैं छोटा सा पूछना चाहूंगा।
आप सबसे ही है कि अपने बच्चे के साथ या अपने पेरेंट के साथ का सबसे यादगार पल कौन सा है? ये मेरी कोर मेमोरी है, ये मेरी सबसे स्पेशल मेमोरी है, आप लोग। एक इवेंट हो रहा था और मैं उस समय डांस कर रही थी, स्टेज पर थी और मैं बहुत देर मैंने अपने घर पे बोला था कि वहाँ पे परफॉर्मेंस हो रही है, आप आना। और एकदम से मम्मी और पापा आए और मैं स्टेज पे वो सामने से दिख रहे हैं और मुझे इतनी खुशी और इतनी खुशी थी कि मेरे दोनों कान लाल हो गए थे उस समय। और फिर जब मैं स्टेज से उतरी तो मुझे याद नहीं है कि मैंने कितने टाइम के बाद उनको हक किया होगा और फिर उन्होंने मुझे ऐसे साइड से हक किया और वो मेरे लिए बहुत ऐसे मेमोरी वाला पल था, उसे नहीं भूल सकते आप। आप बताओ। अब पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, बट हम लोग ना बचपन में आश्रम जाते थे, तो वहां पर मैं और मेरा छोटा भाई बहुत पार्टिसिपेट करते थे डांस में, अलग अलग चीजों में। तो एक बार हमारा शो था वहां पर, तो हम लोग बहुत लेट हो रहे थे, तो हम सब ना पहले बाइक से जाया करते थे। तो मेरा एक छोटा भाई है, मैं हूँ और पापा मम्मी, तो हम लोग एक ही बाइक पे जाते थे चारों। तो मुझे याद है हम बाइक पे थे और पापा बस सबको बोल रहे हैं कि जल्दी चलो, तुम लोग को टेंशन ही नहीं हो रहा है, इनका प्ले है, इनकी चीजें हैं, मतलब थोड़ा ध्यान रखा करो, ये लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। तो मुझे बहुत, मतलब मैं बहुत छोटा था, शायद मैं छठी सातवीं क्लास में होऊंगा, लेकिन मुझे बहुत सपोर्टिव फील हुआ था कि कैसे पापा मेरी चीजों का ध्यान रख रहे हैं और अपना काम वाम छोड़ के लेके जा रहे हैं कि इनको टाइम पे पहुंचाना है वहां पर। दो रोल तो मैं उन्होंने शायद हमेशा अदा किया है। हाँ हाँ। आप बताओ, अंकुश घर में सबसे स्पेशल। स्पेशल अंकुश के अभी जो रिसेंटली मेरे को 2 बार ऐसे हुआ है इनका। अभी इन्होंने कि वो इसमें प्रोग्राम किया था कॉन्स्टिट्यूशन पे, ब्लू बैल स्कूल के अंदर। जब मतलब हमें नहीं पता था कि हमारा बच्चा इतना आगे बढ़ चुके हैं, इतनी ज़्यादा इनको मतलब नॉलेज हो चुकी है इस बारे के अंदर। जब इन्होंने वो प्रोग्राम किए वहाँ पे, तो वो जो वो उसको पार्टिसिपेट करवा रहे थे, मतलब उसको लीड कर रहे थे, तो हमें देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई और अच्छा लगा कि हमारे से मतलब हमारी सोच से भी ज़्यादा इन्होंने किया। गर्व में गर्व महसूस हुआ, प्राउड महसूस हुआ। एक तो वो हो गया, और एक सेकंड टाइम में अभी इन्होंने इसमें किया था, जवाहर भवन में किया था। उसमें तो उससे और ज्यादा हुआ। मैं वो रिसेंटली 1.5 महीने पहले हुआ था। वो इन्होंने इतना वो किया, जवाहर भवन जैसे उसके अंदर ये कर रहे हैं, और 3 दिन का आई थिंक वो था उसके अंदर हम भी गए। तो हम उसमें देख रहे थे कि काफी ज्यादा उसमें जजेस एडवोकेट्स काफी आए हुए थे। तो हम कहे कि हमारा बच्चा तो हमारी सोच से भी काफी ज्यादा आगे निकल चुका है, हमने ऐसा सोचा भी नहीं था, और अभी ये और कर रहे हैं इस तरीके से। हमारे लिए बहुत अच्छा पल लगा था, गर्व महसूस हुआ था। किसी भी माँ बाप के लिए हो गया। आप बताओ। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था कि जब बच्चों के नाम से जो है पापा को जाना जाए, तो उससे बड़ा जो है मोमेंट पहली दफा कब हुआ आपके साथ? पहली दफ़ा फैमिली के साथ जब भी हम लोग रहते हैं जो है, प्राउड तो होता ही है कहीं भी जाओ। अब जिस एरिया में मैं रहता हूँ सोसाइटी में, वहाँ अगर गली से निकलता हूँ तो वहाँ का जो अभी नगर निगम पार्षद वगैरह जो यहाँ होते हैं, उनके मुंह से भी अगर सुनने को मिलता है कि ये स्वाति है और ये स्वाति के पापा हैं, तो एक अलग ही फीलिंग आती है कि हाँ कुछ तो है जो है, ताकि तभी लोग उनको जो है देख रहे हैं। अरे वाह, बढ़िया। तो एक खिड़की की जरूरत से काफी झांक लिया होते, तो अच्छा लगा। अच्छा लगा, काफी अच्छा लगा। ठीक है, तो आप लोग यंग हो, आप अपनी उम्र बताना जरा। 22 22 24 मतलब इस उम्र में लोग इतने कंफ्यूज होते हैं। मैं भी इतनी क्लैरिटी नहीं थी जिंदगी में क्या करना है। मैं इंजीनियरिंग करता था और मैं बस कर रहा था क्योंकि मम्मी पापा ने बोल दिया था कर लो, ज्यादा नौकरी लग जाएगी। आपको ये क्लैरिटी कैसे मिली कि आपको इस प्रोफेशन में? तो पहले तो नहीं था कि 12th जब मैंने पास किया था तब ये था कि सिविल सर्विसेज में जाना है और तैयारी करनी है, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत बोलती थी कि हमारे घर में कोई महिला पुलिस नहीं है या कोई ऐसा नहीं है तो तुमको बनना है। तो उस समय एक बार मैंने ट्राई भी किया था, पेपर भी दिया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और फिर उसके बाद मैंने बहुत बाद में थिएटर वगैरह करने लगे, तब समझ में आया कि जो मैं कर रही हूँ मेरा इंटरेस्ट उसमें है, मुझे मजा आ रहा है। जब मैं लोगों से मिलने लगी तो मुझे समझ में आने लगा कि प्रॉब्लम्स कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो मैं फेस करती हूँ, सेम प्रॉब्लम वो लोग भी फेस कर रहे हैं। तब वहां से मुझे ऐसा लगा कि यही जो है यही करना है, इसी सेक्टर में रहना है। और वहां से फिर वो स्पार्क आया कि चलो ये लाइन मिल गई, अब इसमें ही रहना है। तो मतलब हम आसपास दोस्तों से कंपेयर करते हैं, वो नहीं हुआ क्योंकि खुद को भी थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, रिस्क भी लेना पड़ता है, वो कैसे लिया?
तो जिस समुदाय से मैं आती हूँ, उस समुदाय में ज़्यादातर 12th पास करने के बाद ज़्यादातर जो युवा है वो बीपीओ सेक्टर में काम करते हैं, और मैं भी शायद वो करती पापा ने मुझे, जब मैं 12th में थी तब 1 साल का पूरा डिप्लोमा कोर्स कराया कंप्यूटर का, कि अब तुम अच्छे से सीख लो, और उसके बाद, क्योंकि हर पेरेंट का वो रहता है, और हमारा फाइनेंस भी इतना स्ट्रांग नहीं है, तो वो चीज़ भी थी। लेकिन ये था कि जब मैं अपने आस-पास और लोगों को देख रही थी, जो मेरे फ्रेंड्स थे वो बीपीओ सेक्टर्स में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो 2 पैसे कमा रहे हैं, एक अलग लाइफ़स्टाइल हो गई थी। जो मेरे साथ पढ़ाई करते थे वो अलग तरीके से दिखते थे, आज बहुत अलग तरीके से दिख रहे थे। तब उस समय लगता भी था, लेकिन फिर ये था कि यार मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं जाकर के क्या करूँगी? और फिर मुझे बहुत सारे लोग मिलने लगे, नए-नए लोग मिलने लगे, फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, यही कर लेती हूँ थोड़ा, और ये भी नहीं पता था कि यही करना है, बस आ गई कैसे भी। तो अब जाकर के इतने साल बाद समझ में आ रहा है कि अच्छा ये एक सेक्टर है, इसमें काम करना है। आप बताओ। सो मतलब ऐसा स्वाति जैसे ही शुरुआत में तो हम लोग को भी सरकारी नौकरी करना था, क्योंकि वो पापा हैं चाहे घर में, वो यही बात होती थी कि आपकी लाइफ सिक्योरिटी जो है वो सिक्योर्ड लाइफ तभी है जब आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, क्योंकि एक सैलरी फिक्स्ड होगा, आपका एक लाइफस्टाइल होगा, और पूरी फैमिली में अभी किसी का नहीं है सरकारी नौकरी। मेरे ख्याल से वो उनकी जनरेशन ने वही चीज हाँ शुरुआत से बिल्कुल कि एक फिक्स सैलरी आनी चाहिए, सरकारी नौकरी हो तो बहुत अच्छा, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, आराम से बैठ के खा सकते हो। और फिर वो एक लेवल का रिस्पेक्ट भी होता है गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, तो वो भी लगने लगा। बट मेरा ना पालन पोषण बचपन से बहुत सेवा भाव में हुआ है, तो हम लोग बचपन से बहुत मम्मी पापा के साथ आश्रम गए हैं, और बहुत मतलब वहां पर ऐसा होता था कि दुनिया भर के लोग आते थे, और हम लोग रात दिन वहां पर उनके लिए गद्दे बिछा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, उनके झूठे बर्तन धो रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, तो मेरे को लगता है वो बहुत इनहेरेंट था। तो अचानक से जब क्लॉथ डोनेशन ड्राइव करा मजनू का ठेला पे, तो लगा कि बच्चों के साथ कुछ करना चाहिए, क्योंकि आप अपना घर भी बदलो तो कितना मुश्किल है, लेकिन वो तो रेफ्यूजीज है ना, अपना देश ही छोड़ के आए हैं, तो उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा। तो दोस्त बनने की कोशिश करने लगे, तब तक भी मुझे सरकारी नौकरी करनी थी। लेकिन विद इन द टाइम मैं जैसे थोड़ा आगे बढ़ा, 12th कंप्लीट हुई, 12th कंप्लीट होने के बाद जैसे बहुत बड़ा कंफ्यूजन टाइम था, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में मैं पढ़ा था, तो गाइडेंस उतनी नहीं थी, नहीं समझ आ रहा था कि और क्या क्या सेक्टर होते हैं। मैंने आर्ट्स लिया था, आर्ट्स लिया था। उस वक्त पापा ने कुछ नहीं बोला? पापा ने कुछ नहीं बोला, मम्मी का था थोड़ा साइंस की साइंस लेना चाहिए था, साइंस वाले बच्चे अच्छे होते आपने हैं। क्या लिया था? मैंने आपसे पूछा। आर्ट्स। तब भी पापा सपोर्टिव थे? कुछ तो है। लड़ाई हुई थी? नहीं, उस समय मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि माँ बाप तभी खुश होते जब या तो साइंस लो या फिर कॉमर्स लो, इसके अलावा कुछ भी चूज करते तो एक हाँ। अनबन होती है। मतलब जब चूज कर लिया तब तो नहीं बोला कि क्यों चूज किया, किस लिए लिया, है ना? बहुत बाद में फिर बोला कि आर्ट्स से पढ़ाई कर रही हो, क्या होगा इससे? क्या करोगी? हाँ। आर्ट्स से एमए कर लोगी, बीए कर लोगी, इससे कुछ नहीं होता है। आसपास वाले क्या करेंगे? मेरे साथ में तो बीए एमए वाले काम करते हैं, तुम क्या करोगी? और उसको देखो, उसने साइंस लिया है, साइंस से पढ़ाई कर रही है, वो देखो कहीं अच्छी जगह काम करेंगे। तो वो एक डर था है उनके मन में। उस डर उस की वजह से वो सवाल है शायद। हाँ, आप बता रहे थे। हाँ, तो फिर मेरा 12th कंप्लीट हुआ, तो पूरा कंफ्यूजन था, नहीं समझ आ रहा था, लेकिन ये चल रहा था साथ ही साथ। तो फिर पापा से बात हुआ, पापा ने बोला कि लॉ करना है क्या, वो भी बहुत सुना था, तो फिर लॉ में एडमिशन हो गया मेरा। लेकिन मैं यही कर रहा था, और फिर घर में थोड़ा फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट भी आए, क्योंकि लॉ प्राइवेट कॉलेज से करना और बहुत ज़्यादा फीस होना आपका, और उसके फीस के अलावा जो खर्च होते हैं वो बहुत ज़्यादा थे। तो फिर काम भी करना था, है ना, कि घर में एक लेवल का सपोर्ट भी देना था और खुद को भी सपोर्ट करना था। तो उसके बाद फिर मुझे फेलोशिप मिला प्रभा से, और वहाँ पर मुझे समझ बना कि ये सेक्टर क्या है, वहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस हुआ सेक्टर से। और उसके बाद वो मेरा लक है कि मुझे जॉब मैंने करा, और मुझे वो जॉब भी उसी सेक्टर में मिल गया। तो फिर वहां से मुझे क्लैरिटी थोड़ा मिलने लग गया कि मुझे करना क्या है और कहाँ जाना है, मुझे मजा आने लग गया। तो ऐसे मेरा लग कुछ के clarity। डेस्टिनी कह लो। हाँ हाँ ये भी आना था। वही वही यहीं पे आना था। तो जब आपके बच्चों ने बोला आपसे पहली बार कि ये करना है अभी, आपके क्या रिएक्शन? एक बार तो थोड़ा सा शौक तो हुए कि एकदम से क्या है कि क्या एनजीओ में जा रहे हो, क्या चीज़ है ये, समझ नहीं था इतना, उस टाइम पे भी नहीं थी। बट थोड़ा सा फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ा, फिर हमने कहा बेटा जहाँ आप करो 100% जिसमें दे सकते हो, जिसमें आपको हैप्पीनेस खुशी मिले, तो हम भी आपके साथ हैं। और थोड़ा सा अब हम थोड़ा बिजनेस करते थे पहले से, तो उसमें
कोविड के टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई उस टाइम पे। हम भी सोच रहे बच्चा कोई आगे जाए तो सब सपोर्ट करेगा उस टाइम पे फाइनेंशियली भी। तो अभी उसमें एनजीओ में जाने लग गए थे। इसका उसके बाद तो कुछ था ही नहीं वहाँ पे, तो उस टाइम पे तो सीख ही रहे थे क्या ही कहना। बट बाद में थोड़ा सा वो टाइम जो आया, उस टाइम के बाद हमें अच्छा भी लगने लग गया फिर ये कि बच्चा अच्छे उसमें जा रहा है। फिर ये बातें बताते थे अच्छे अच्छे, अपने लेवल से थोड़ा ऊंचे लोगों में मिल रहे हैं, पढ़े लिखों में उठ बैठ रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। तो अच्छा इनका स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहा था उसकी। तो हमें उस टाइम पे अच्छा लगने लग गया था काफ़ी ज़्यादा कि बच्चा अच्छी जगह जा रहे हैं पढ़ रहे। तो फिर हमारी भी सपोर्ट रही इनके ऊपर कि आप ठीक है 2-3 साल लगाओ उसके अंदर। 3 साल तो कम से कम चाहिए किसी चीज़ के लिए, लगाओ 3 साल हम आपके साथ है, करो। ये सोचा था कि इसके अलावा प्लान भी रखना, ऐसा बोला था आपने उसके? हाँ रखा था उसके बाद, ये एलएलबी करे थे मैं, उसके बाद कोई बात नहीं ये अपना करना, उसके बाद साथ साथ अपना ये करते हो, उसमें आप यही अपना फील्ड में आप जा सकते हो, जैसे चाइल्ड का और वुमेन्स का, उसमें आप राइट्स के लिए भी कर सकते हो अगर एनजीओ की नॉलेज आपको इसमें हो जाएगी। और प्लस आपका और भी अभी भी प्लान भी तैयार। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेरी मम्मी तो आज भी मुझे राह चलते व्हाट्सएप पे वो भेज देती है कि रेलवे का फॉर्म निकला हुआ है यहाँ। मेरे इंस्टाग्राम पे 276 के फॉलोअर है, अच्छा कंटेंट क्रिएटर हूँ मैं, फिर भी मेरी मम्मी को लगता है कभी तो सरकारी नौकरी कर लेगा। तो ये जो पेरेंट्स दोनों के लिए सवाल है, जो बोलते हैं, टोकते हैं, रोकते हैं, ये किस वजह से? एक डर होता है, क्या डर होता है आपके मन में जिस वजह से आप उनको बातें बोलते हैं, रोकते हैं? नहीं, रोकने का तो सवाल नहीं है, बस रोकना जरूरी भी है प्रत्येक दिन। इससे क्या होता है, पता चलता है कि जो कोई ना कोई है, हमें जो है नज़र रखनी है। वरना आजकल के बच्चे जो है जिस माहौल में जा रहे हैं बहुत सारे, हमने तो जहाँ सोसाइटी में रहता हूँ वहाँ पर 50% एज बच्चे ऐसे जो है जिस सोसाइटी में जा रहे हैं ना, नशा की तरफ चले गए, गलत संगत में पड़ गए। तो इसलिए टोकना भी बहुत दिल जरूरी से आपको रहा कि किन जगह पे जा रहे हैं, किन लोगों के साथ है। घुस रहे सोसाइटी हैं। जो है बहुत मायने रखती है, जो है कि आप किस जगह जो है रह रहे हैं। इस चीज़ का थोड़ा सा रहता है, रोकने टोकने का कोई नहीं होता। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जिन पे जो है ध्यान भरना होता है गार्जियन का सब, क्योंकि आगे चल कर के ये तो यंग है, अभी इनको नहीं पता चल रहा। आने वाले टाइम में जब एज निकलेगी उस टाइम पे फाइनेंशियल बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होगी इन्हें, और शायद उस टाइम पर हम जो है इनको सपोर्ट ना कर सकें। इसलिए हम खुद चाहते हैं कि ये जो है इंडिपेंडेंट रहे, जहाँ भी रहें, जहाँ भी जाएंगे, शादी होने के बाद भी जहाँ जाएंगी, लेकिन वहाँ पर जो है अपने सेल्फ पे रहें कि जो है ये ना रहे कि हमें दूसरे के सामने जो है नहीं हुआ है। ये उम्मीद तो है। आपसे जब चर्चा कर रहे थे पहले तो आपने बोला था कि आप लड़के को ज्यादा टोकते हैं, स्वाति को थोड़ा कम टोक। नहीं टोकते हैं हूँ तो ये चीज़ फेयर। लेकिन ये फर्क क्यों है? लड़के को तो इसलिए कि जो है वो तो साथ में रहना है, ये जो है सही करे। लड़की को भी टोकना है कि जो है सही तरीके से जो है, ताकि जो है अपनी जिम्मेदारी को जरूर समझे। अभी नहीं पता चला है, आगे चल करके इन लोगों को एहसास हो जाएगा जो है, अगर सक्सेस हुए तो। अगर सक्सेस नहीं हुए, कोई भी काम करने के लिए आप काम कर रहे हो वैसे करो जो है, लेकिन फिर जो है सही तरीके से करो, आगे भी उसको कंटिन्यू रखने की कोशिश करो। जैसे नहीं कि आपने किसी एक एरिया में जा कर के काम करना चालू कर दिया, टाइम उत्साह है, दोस्त है, लोगों का सपोर्ट है, आप करना तो चालू कर दिए, आगे चल के फिर 2, 4, 6, 10 साल बाद जो है आपने उसको ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया, जो है रास्ता ही बंद हो गया। अब आपने जो 10 साल वेस्ट किया उसका फिर बेनिफिट क्या हुआ? जीरो पे आ गए आप, जो 10 साल पीछे जहाँ खड़े थे वहीं पर। इसलिए कोई काम करने के लिए जो है पहले जो सोचे। तो आपको लगता है कि इनकी करियर चॉइसेस सही है? तो अभी तो लग रहा, अभी भाई तो हमने बोला जो कोविड के टाइम पे, अब कोविड का मैं था, कोविड में इन बच्चों ने बहुत मेहनत की। बहुत सारे लोग जो है राशन पहुंचाना, दवाई पहुंचाना, बहुत सारे लोगों का जो है उस टाइम के जब हमने देखा तब मैं बोला कि चले, अच्छा, पैसे ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन दुआएं तो जरूर मिलेंगी। इसी पे ही मेरा नेक्स्ट सवाल है कि अक्सर ये जो तकरार होता है वो इसलिए होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि फाइनेंशियली कैसे तुम लोग अपने आप को सपोर्ट करोगे, इंडिपेंडेंट बनोगे। तो आप लोग उनको समझाना चाहोगे कि आप अपने फाइनेंसेस मैनेज करते कैसे हो, या फिर आपके फाइनेंशियल गोल्स आपने कैसे सेट करे हुए हो? क्योंकि एनजीओ सेक्टर में लोगों को लगता है कि
बहुत अनस्टेबल है, क्लैरिटी नहीं है कि फाइनेंशियली कैसे होगा, तो आप बताओगे अपने अपनी जर्नी से? तो जो मैं अपना फाइनेंस मैनेज करती हूँ, मतलब मैं उनका डर है ना कि कमाकर खुश रह लेगी ना, रोटी खा लेगी ना, वो करते हो, कैसे करते हो? तो ऐसा होता है कि जिस संस्था के साथ में IYRC के साथ में, तो वहाँ से इतना चीज़ें नहीं है अभी फाइनेंस का। बहुत छोटी सी संस्था है, अभी ग्रो कर रही है, सीख रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना कैपेबल हो गए हैं कि और बाकी दूसरी संस्थाओं के साथ एज़ अ कंसल्टेंट, एज़ अ फेलो काम करते हैं और सीखते भी हैं और पैसे भी मिलते हैं, तो जिससे फाइनेंस मैनेज हो जाता है। मतलब ऐसा ही सिमिलर है कि संस्था को हास जो हमारी संस्था है वो नई है, बहुत वॉलेंटियरिंगली है, तो वहां से तो एज सच इनकम नहीं होता है। बट अभी भी जो सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, उन चीज़ों को अलग अलग लोगों के साथ करके जो पैसा आता है उससे बहुत फाइनेंशियल में मैनेज होता है। और ऐसा भी नहीं है कि उसके लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ता है ना। अच्छे अच्छे स्कूलों में जाके ट्रेनिंग्स करते हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज के साथ। अच्छे का मतलब है कि जिनको हम हमारे समाज में स्टैंडर्ड मानते हैं, उस जगहों पर जाकर ट्रेनिंग करते हैं, बताते हैं, बात करते हैं, तो उधर से फाइनेंशियल मैनेज होते हैं। मैं बस एक और बात ऐड करना चाह रहा था, साथ ही में मैं सुन रहा था अंकल जी को। तो हम लोग ऐसे सोच पाते हैं अभी कि शायद आप जो सोच रहे हैं वो भी गलत नहीं है, लेकिन 10 साल बाद भी अगर लगेगा कि ये नहीं करना है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने अपना पिछला 10 साल वेस्ट नहीं करा। जो करा मैंने अपने लिए करा। अब 10 साल के बाद भी जो मैं शुरू करूंगा वो मैं अपने लिए करूंगा, तो मैं खुश उसमें रहूंगा। और शायद वहां भी मैं खुद को खाना पानी तो खिला लूंगा है ना, और खुद जीवन व्यतीत कर लूंगा। हाँ, और इस 10 साल में ये नहीं है कि सिर्फ हमने ही वही। ग्रो किया है। हाँ। हमारे साथ में हमारी पूरी कम्युनिटी है, इतने सारे लीडर्स हैं जो वहाँ बने हैं। अगर अरे चले भी जाएंगे तो और भी बहुत सारे लोग हैं जो उसको कभी बंद नहीं होने देंगे। वो चलता रहेगा। मतलब कभी रुकने वाला काम नहीं हाँ, कर रहे हम लोग। वही। और मैं बस एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि आप जो बोल रहे थे ना कि यंग लोग जो अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने 8 बच्चों का ऐसा एक बैंड बनाया जो जिसको बनाने में हमें 3 साल लगे। पर वो बच्चे 3 साल पहले नशा करते थे सब, 14 15 13 साल के बच्चे। और अभी वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर, जयपुर जाकर, इंडियन इंटरनेशनल सेंटर में जाकर, ऐसी जगह पर जहाँ पर हम पहले नहीं गए हैं कभी, हम खुद भी नहीं गए हैं, वहां जाकर वो लोग परफॉर्म करते हैं। तो ऐसा लगता है कि एक तो हम सीख रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो लोग हैं जिनको शायद हम अपने समाज से भी अलग कर दे रहे हैं कि यार ये तो गंदी राह पे चलेगा, इनके साथ भी हमें नहीं रहना है। बट हमने तो वो सीखा है कि जिनके साथ नहीं रहना उनको साथ कैसे लाया जाए, तो साथ में बढ़ना। तो आई थिंक वो सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। तो मतलब आपकी अर्निंग ये भी है कि आप उनको, हाँ मतलब उसको स्किल और चीजों की अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो, इन वे तो बदल ही रहे हैं, बदल रहे है ना। और अपॉर्चुनिटीज दे नहीं रहे हैं, साथ में क्रिएट कर रहे हैं। मैं को भी आज मैं सीख ही रहा हूँ आप लोगों से, मेरे को भी कम मालूम है। जैसे मैं वो ऑडियंस हूँ ना, जितना उन्हें पता है उतना मुझे पता है। ठीक है, तो अंकुश ने जैसे बताया कि सेवा भाव आपसे ही सीखा है उसने। आ, आपको क्या लगता है, मतलब पहले तो मुझे बताओ कि पापा हमेशा वो रोल मॉडल रहे हैं ना आपके जीवन में? आपको ये बात पता थी कि आप ही ने कहीं ना कहीं इसको इंस्पायर किया इस जैसे लिए? जी, क्योंकि अंकुश ने बोला कि आप लोगों के बीच बातचीत इस बारे में बहुत कम होती है, तो वो झिझक क्यों है बात करने में? जैसे कि अभी हम बैठ के बात कर रहे हैं, वैसे आप घर पे क्यों नहीं कर पाते? अभी दोनों से है ये सवाल। अभी तो करते हैं बट पहले नहीं कर पाते थे। अभी तो करते हैं। करते हो? अभी तो करते हैं अच्छे हाँ, तो साल को करते हैं। हाँ, मतलब देयर आर लॉट ऑफ हिडन थिंग्स। मतलब सो जो आपने पहला सवाल पूछा सेवा भाव, तो वहां से मैं शुरू करूंगा। तो हम लोग जब से हमारी बचपन से अपब्रिंगिंग हुई, मुझे याद है कि हम जब बहुत छोटे छोटे होते थे तो पापा हमेशा बोलते थे कि बहुत छोटी छोटी चीजों से कि आपको चलते चलते हमेशा हर किसी का मदद करना है, जो भी दिख जाए, जहां भी दिख जाए। तो अगर कोई ब्लाइंड इंसान है और उनको सड़क पार करना है तो जाके करा दो, है ना। कोई दिख रहा है कि उसको कुछ चीज की जरूरत है तो वो कर दो। और फिर मुझे याद भी है कि हम लोग बहुत एक्साइटमेंट में आके बताते भी थे कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। बट आई थिंक बात बात हम लोग बहुत करते हैं ना, जनरली बहुत बात करते हैं घर। अभी मैं बाहर भी रहने लग गया हूँ 1 साल से, तो अब कम, महीने में एक बार जा रहा हूँ या ऐसे जा रहा हूँ, तो उसमें भी बहुत कम बात होता है। लेकिन आई थिंक एक डाउट
पापा को अभी भी है कि ये सेक्टर, क्योंकि उनको भी नहीं पता है कि ये सेक्टर में ये कहीं कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा इसका जीवन में, या फिर झोला लेके सिर्फ भागता ना रह जाए। तो वो एक डाउट मुझे लगता है अभी भी कि, और वो शायद उनके लिए उनका पर्सनल नहीं है, हमारे लिए ही है, बट वो उनके अंदर एक डाउट है, और शायद मैं सही भी बोल रहा हूँ कि ये एनजीओ में कुछ कर पाएंगे कि नहीं, या ये जीवन सिक्योर हो पाएगा कि नहीं, ऐसा। और जो दूसरा सवाल यही बात हाँ, ये बातचीत में है। है। हाँ, ठीक है, आप ये बातचीत का मिसिंग आजकल के जनरेशन और ओल्ड जनरेशन में बहुत ज़्यादा है। बच्चे भी नहीं बात करना चाहते या गार्जियन भी नहीं बात करना चाहते। एक ही घर में 4 लोग हैं तो मोबाइल लेकर के चारों अपने मोबाइल में लगे पड़े हैं। पता नहीं क्या उसमें काम कर रहे हैं, कोई पता ये कहीं वो आपस में बात नहीं। मैं तो चलो गांव से आया जो है, जॉइंट फैमिली है हमारी वहाँ। एवरेज अगर हम इकट्ठा हो जाएं तो 50 लोग हैं। तो वहाँ जॉइंट फैमिली में रह करके हम लोगों ने देखा है, इन बच्चों ने नहीं देखा, क्योंकि ये शहर में बड़े हुए पले। अब इनको क्या है कि बस जहाँ भी देखो मोबाइल लेकर के वैसे सबसे बड़ा दुश्मन बहुत बड़ा। घर में अगर बच्चे हो या गार्जियन हो एक साथ बैठ करके खाना नहीं खा सकते, लेकिन वो फैमिली सोशल वर्क करने का कोई बेनिफिट नहीं। शिकायत कर रहे हैं पापा तुम्हारी। पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चे मिले, बैठे, उठे। पेरेंट्स की भी ये होती है शायद। जी, तो आप कह रहे थे कि मोबाइल दुश्मन है, इस वजह से बातें नहीं हो पाती घर में। नहीं, मोबाइल जरूरी भी है आज के टाइम में, बट जो है घर पे आने के बाद तो कम से कम जो है थोड़ा सा टाइम जो है निकालना चाहिए। एक साथ बैठ करके जो है खाना खा रहे तो पहले स्वाति आसन बताती थी घर पे हाँ? कि दिन में कैसे क्या चल रहा है, या हमेशा से ऐसी ही? नहीं, इतना ज़्यादा हमसे जो है बात तो कोई नहीं करते, जो है कोई करते ही नहीं हमसे। यही नहीं, जो है वो गांव में भी जो है हाँ। वो अब क्या है लोगों के मन में वो तो नहीं है, लेकिन जितना काम की जरूरत है उतना ही बात करते हैं। आप लो- वो लोगों लोगों के मन में नहीं, मतलब स्टार्टिंग से ऐसा रहा है कि पापा है, उनसे थोड़ा कुछ बोल दिया, गलत हो गया, क्योंकि शुरुआत से एक चीज बार बार सुनी है कि ऐसे नहीं हो रहा है, गांव छोड़ दूंगा, ऐसे नहीं हो रहा, वापस चले जाना, कुछ नहीं कर रहे हो वापस चलो। तो वो एक डर भी रहता है। और फिर मैंने अपनी बुआ को भी और घर में सबको भी देखा है कि पापा से थोड़ा कम बोलते हैं, बातचीत उतनी नहीं है, थोड़ा बात करने से कटते हैं। तो वो चीज जब देखी है ना, तो वही मैंने अपने अंदर पे Adapt ले कर लिया, अडेप्ट कर लिया कि नहीं बात करनी है। अगर कुछ बता दिया तो गुस्सा करेंगे, चिल्लाएंगे, या मम्मी को बता दो। तो इस तरीके का रहा है, लेकिन अभी वो चेंज हुआ है। तो क्योंकि साथ में रहने लगे हैं, इतने साल से साथ में रह रहे हैं, थोड़ा वो समझ रहे हैं, थोड़ा मैं समझ रही हूँ। इवन तो अब जब आपसे हमने बात की थी पहली बार, तो आपने कहा था कई बातें पापा ऐसा सोचते मुझे पता नहीं था, उनके विचार पता नहीं थे। अब आपको लगता है कि आप बात करने में और कंफर्टेबल हो गए उनके साथ? अभी तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गए। क्या उस दिन की चर्चा के बाद आपकी बात हुई थी? उस दिन की चर्चा के बाद बात हुई थी। इनफैक्ट हम आ रहे थे तो मैं बोल रही थी कि सवाल क्या क्या पूछेंगे, थोड़ा बात कर लेते हैं, थोड़ा बता देते हैं। तो मुझको बोल रहे हैं कि 2 दिन पहले तो सवाल बताया नहीं, अब सवाल बता रही है मुझे, मुझसे सवाल मत पूछ, मैं कर लूंगा। तो मैंने बोला एक बार सुन तो लो कि कैसा है, क्या चीज़ है। तो कहते हैं कि ठीक है, सिर्फ सवाल सवाल बता दो, मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन मत करो, मैं बोल दूंगा सब। तो वो एक स्पेस ओपन हो गया है, एक कम्युनिकेशन का एक चैनल ओपन हो गया है कि हम सब बैठ के बात कर पा रहे हैं, एक दूसरे को जो कहना है वो कह पा रहे हैं। तो कई बारी मुझे ऐसा डर लगता है बोलने में, लेकिन थोड़ी आदत है कैसे फटाक से बोल के पीछे आ जाओ कि क्या रिएक्शन होगा देख लेंगे। तो अब वो चीज होने लगी है। फिर डर जायज है? नहीं, डरना नहीं चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए बस बात में। डरना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। जो है जहाँ राइट है, राइट के लिए जो है हमेशा जो है लड़ना भी चाहिए, बोलना भी चाहिए, और जिद भी करना चाहिए राइट के लिए। हाँ, रॉन्ग के लिए अगर कोई जिद करे फिर वो तो गलत। अब आपने बोल दिया है। अब वो राइट और रॉन्ग के बियॉन्ड है, हम हाँ यहाँ कर सकते हैं। लेकिन अब आप कोशिश करोगे ना? हाँ जी। आप भी? हाँ हाँ आपकी जो चर्चा हुई थी उसके बाद आप लोगों की भी बात हुई?
हाँ, मतलब बहुत बात तो नहीं हुई, थोड़ी बात हुई थी। अभी हम रास्ते में भी काफ़ी बात करते हुए आ रहे थे, तो मतलब यही बात हो रही थी कि थोड़ा फ्री होके जैसा है वैसा बात करने की कोशिश करेंगे ये कह रहे थे साथ कि में। क्या बात पूछेंगे, क्या ही कहने होता है, जो है सच है वो बात। बस और यही बता ना, तो ऐसे तो घर में भी अब कंटिन्यू रहेगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, हाँ, और बेहतर चीजें हो रही है, ज्यादा बेहतर हो रही है। पहले से तो। हाँ आगे से ज्यादा हम समझता है हाँ, मतलब वो आ रही है। मुझे एक और चीज़ काफ़ी सारी जर्नीज़ अपनी करने के बाद ये भी रियलाइज़ हुई है कि जो हम बियॉन्ड राइट एंड रॉन्ग की बात भी कर रहे हैं ना, वो हम लोग भी नहीं समझ पाते। बहुत बार एज़ अ यंग पर्सन लेंस ऑल्सो, क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारी बात को सिर्फ़ काट रहे हैं हमारे माँ-बाप, या मना कर रहे हैं, या बोल रहे हैं कि ये सही नहीं कर रहे हो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। बट ये समझना कि उनका जितना एक्सपीरियंस है या उन्होंने जो चीज़ देखी है, वो उस हिसाब से उनको लड़ाई वो सही लग रहा है। वही, आपका है ना? और राइट उनका, इनका। वो तो अलग है तो दोनों। इसलिए ये है ना? प्लेस है जहाँ पे बियॉन्ड इन हाँ। के परे है। लड़ाई होती कब? लोगों का ईगो आ जाता है, हाँ, वो सोचेगा मैं जो चीज़ कह रहा हूँ वही सही है, और सामने वाला भी सोचता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। हाँ। सेटिस्फाई करना कोई नहीं चाहता। अगर आप सेटिस्फाई करना चाहोगे जो है भाई चलो ठीक है, आप राइट हो जो है मैं ही रॉन्ग हूँ, वहीं पर बात ख़त्म भी हो सकती है, बट नहीं। लेकिन अगर प्यार हो तो समझने की कोशिश करो। समझने का हाँ, हमने समझा। नहीं उस चीज़ को समझते हैं, बच्चे भी समझते हैं, पेरेंट्स भी समझते हैं। उस सेम टाइम पर ना समझ करके जो है बाद में जो है उनको रियलाइज होता है कि हाँ जो है कहाँ गलत है, लेकिन उस टाइम पर जो है ईगो की वजह से कोई हटना नहीं चाहता। जबकि अगर हट जाएगा थोड़ी देर बाद अपने आप ही जो है महसूस होगा कि हाँ हम गलत हैं कहाँ पे, हाँ या वो कहाँ पर सही। फिर बैठ करके आप आपस में जब तक डिस्कस नहीं करोगे जो है तब तक कोई चीज़ का समाधान नहीं होता, किसी चीज़ का, फैमिली में हो। सवाल में पूछने जब अक्सर बच्चों से पूछा जाता है कि आपने माँ बाप से क्या सीखा। मैं आप लोगों से पूछता था, आपने अंकुश से या आपने स्वाति से क्या सीखा है? कोई भी दे सकता है जवाब। नहीं, सीखने का तो बहुत कुछ है बच्चों से जो है, क्योंकि हम लोग जो अपने टाइम पर नहीं था जो है वो चीज़ जो है अब बच्चों में देखते हैं तो जो है ये होता है कि जो है काश हम लोग भी ये चीज़ जो है सीखे होते हैं। ऐसी क्या चीज, क्या क्वालिटी? और अगर एजुकेशन पे ही ले लो जो है हमारे लोगों का एक गांव से आए तो वहाँ का एक अलग ही कल्चर है, पढ़ाई का जो है एक अलग ही जो है सोच है लोगों का कि जो है पढ़ लो क्या करना है। शहर में आने के बाद है अब पढ़ लो तो जो है यानी पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, ये जो है यहाँ आकर के हम लोगों को अब देखने को मिलता है कि हाँ बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, बट हाँ ये गार्जियन का जो है वो होता है कि जो है आप लोग जो भी सब्जेक्ट या जो भी रास्ता आप चुन रहे हो उस पर जो है फोकस करके राइट करो, जो है पूरी तरह से करो, जिससे आगे चल करके भी आपको जो है प्रॉब्लम ना हो, उस चीज़ को जो है सोचना चाहिए। तो आप कहना साथी फोकस्ड है। हाँ फोकस करें काम पे, जो है जो भी कर रही हैं हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि तो जो लीडर बन के उसने अपने आप पे भरोसा किया वो अच्छी क्वालिटी। हाँ, नहीं बिल्कुल राइट। आप बताओ। नहीं, जो आपने लीडर वाली बात की ना, ये इन्होंने जब बन दिया कि नहीं मैं पापा मैं तो ये करूँगा, हाँ। वो मेरे को काफ़ी अब बहुत अच्छी लगी। इन्होंने उस स्टेप पे वो सही पर वो कदम उठाया, वो किया और उस तरफ बढ़े आगे, वो उसके लिए वो मेरे को काफ़ी वो अब मेरे को पता लगता है कि इन्होंने वो कदम अच्छा उठाया। अच्छा और उस टाइम पे मैं अपने आप को उस टाइम में हो सकता शायद मैं रॉन्ग होता अगर इनको वहाँ पे नहीं मैं जानती या नहीं इनकी सुनता हुआ। ये बच्चों के ऊपर भरोसा है तभी तो जो है आगे बढ़ने के लिए जो उनको बोला जा रहा है। ये भी है कि जो है बच्चे गलत नहीं कर सकते। जो भी नए युवा लीडर्स है उनके लिए कुछ कहना चाहोगे या उनके माँ बाप के लिए? नहीं, मैं एवरीवन सबके लिए यही कहना चाहूँगा कि जो है परिवार में अगर आप रह रहे हो या सोसाइटी में रह रहे हो, जहाँ पर भी आप रहते हो, आसपास ऐसा माहौल रखो कि जो है लोगों को लगे कि हाँ जो है कहीं पर हम हैं। फैमिली में भी हो तो एक साथ ज़रूर बैठो, चाहे 24 आवर्स में एक बार ज़रूर बैठो। साथ में बैठोगे नहीं, आपस में बातें नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा कि किससे क्या जो है प्रॉब्लम है। और जब बैठोगे बातें करोगे तो एक दूसरे के अंदर जो डर बैठा हुआ है ना बात ना करने का, झिझक, वो भी हट जाएगा। इसलिए हर पेरेंट्स को, युवा को भी
और पेरेंट्स को भी चाहिए कि जो है आज की जनरेशन के साथ मिल करके बैठे जो है एक दूसरे की जो है बात को समझने की भी कोशिश करें। तो काफ़ी अच्छी चर्चा रही, आप लोगों ने एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जाना समझा। तो हमारी चर्चा ख़त्म करने से पहले एक छोटा सा सेगमेंट है जिसके लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। चलिए उठिए उठिए, आपकी उठिए। तो आज की चर्चा से पहले मैंने स्वाति और अंकुश को बोला था कि वो आपके लिए एक गिफ्ट लेके आए, तो वो आप अपने माँ बाप को दे सकते हैं। साथ ही स्वाति ने एक चीज मेंशन की थी कि पापा के साथ हग अच्छे से नहीं हुआ कभी, तो एक हग तो बनता है। एक प्यार से हग। एक आप लोग भी प्लीज। वेरी क्यूट। सो इसी तरह मुझे लगता है कि आज की चर्चा के बाद जैसे आपने एक दूसरे को समझा, आप और समझने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे को इसी तरह सपोर्ट करके बियॉन्ड राइट एंड रॉन्ग आगे बढ़ेंगे। राइट? थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हमने चर्चा की दिल्ली में स्वाति और अंकुश और उनके पेरेंट्स के साथ। ऐसी चर्चाएं हम और युवा लीडर्स, उनके पेरेंट्स और एजुकेटर्स के साथ करते रहेंगे इसी चैनल पे द फिफ्थ स्पेस। तो जुड़ना हमारे साथ अगले एपिसोड में जब हम करेंगे मुलाकात बियॉन्ड राइट एंड रॉन्ग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाइए। पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ देखिए, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ देखिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्या आपको इसमें अच्छा लगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द फिफ्थ स्पेस।